अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं बात करने वाला हूँ हीरा गोल्ड कंपनी के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हीरा गोल्ड कंपनी का केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और उसकी जो डेट है वो 5 जनवरी 2021 और उसकी जो हमारा जो केस लिस्ट हुआ है वो 18 सीरियल नंबर है। ये तो हो गई सुप्रीम कोर्ट की बात। बाहर क्या अखाड़ा चल रहा है, क्या बवाल चल रहा है बाहर, ये इसके बारे में आज हम बात करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि दुश्मनाने हीरा का हमेशा से एक ही मकसद रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लेंट कराई जाए। जब केस चल रहा था सेशन कोर्ट में, हाई कोर्ट में, तो उस टाइम पे इन लोगों का मकसद ये रहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पे कंप्लेंट कराई जाए। उससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पे जब कंप्लेंट होगा तो हर जगह की जेसी और पीसी चलती रहेगी और एक लंबा ड्यूरेशन चलेगा, केस में लंबा समय लगेगा। इनके जो वकील होते थे वो भी हमेशा जाके एक नई डेट माँग लेते थे। कुछ न कुछ बहाना मार के, कुछ न कुछ करके, ऐसा करके एक नया नया डेट ले लेते थे। उससे क्या हुआ कि लोगों में एक होगा क्या कि लोगों के दिमाग में एक चीज़ आएगी कि भई कंपनी जो है खुद ही नहीं देना चाहती है पैसे। ये लोग ये चीज़ क्रिएट करना चाहते थे, लेकिन उस चीज़ में फ़ेल हो गए क्योंकि हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना का अपडेट आ गया और फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में आ गया। तो अभी जब सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, तो अब ये पीछे क्यों पड़े हैं? ये क्यों चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लेंट हो? क्योंकि जब ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लेंट होगी, ज़्यादा से ज़्यादा नो लोग अपना नाम उसमें रजिस्टर कराएँगे, तो ये चाहते हैं कि उससे कंपनी पे एक प्रेशर क्रिएट किया जाए। इसलिए ये ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लेंट कराना चाहते हैं। अभी फ़िलहाल क्या चल रहा है, जब हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना का अपडेट आया था, जजमेंट आया था, तो उस टाइम पे इन्होंने कहा था कि कंप्लेनेंट के हक में फ़ैसला आया है। उसके बाद फिर उसके बावजूद ये जाके सुप्रीम कोर्ट में फाइल करने लगे केस और वहाँ पे भी आप लड़ाई वहाँ पे भी अपना इनिशिएट कर दिया लीगल प्रोसीडिंग। ठीक है। अभी क्या चल रहा है, जब जजमेंट आया था हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना का, तो उस जजमेंट को मुद्दा बना के ये बोला जा रहा है, आजकल जो अपडेट चल रही है, आजकल जो बवाल चल रहा है मार्केट में, जो यूट्यूबर्स जो कुछ हैं वो जो फालतू का गलत लोगों को बहकाने की कोशिश कर रहे हैं और जो दुश्मनाने हीरा भी यही चाहते हैं कि यही चीज़ हो आखिरकार। तो क्या चीज़ फैलाई जा रही है कि जो हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना का जजमेंट आया था, उसमें क्या नाम है, उस हक में कंप्लेनेंट के फैसला आया था और नॉन कंप्लेनेंट का क्या होगा? तो नॉन कंप्लेनेंट का क्या होगा, इस बारे में हम बात कर लेते हैं थोड़ी-सी कि जो जजमेंट आया था हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना का, उसका पीडीएफ का कॉपी मैं अपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप वहाँ से जाके उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और उसको आप खुद पढ़ लेंगे। 50 पेज के ऊपर ऑलमोस्ट उसका जजमेंट आया था, तो वो आप वहाँ से पढ़ के आप देख सकते हैं। उसमें कुछ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें लिखी थी जिसको नहीं बताया जा रहा है। अगर आप उसे पढ़ेंगे तो खुद देख सकते हैं कि किसके हक में फ़ैसला आया था और किसके हक में नहीं आया था। अगर इनकी भी बात मान ली जाए कि कंप्लेनेंट के हक में फ़ैसला आया था, कंप्लेनेंट को पैसे देने को कहा गया था। तो उसमें एक पॉइंट और भी लिखा है कि जो लोग भी इन फ्यूचर कंप्लेंट करना चाहते हैं, उनका कंप्लेंट इंस्टेंटली रजिस्टर कर लिया जाए। किसी भी नज़दीकी पुलिस स्टेशन में अगर कोई करना चाहता है तो वो कंप्लेंट रजिस्टर कर लिया जाए और उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाए एसएफआईओ में। अब एक चीज़ आप सोचो कि जो लोग कंप्लेंट किए हुए थे, वो लोग पिछले 2 सालों से कंप्लेंट करके फ़ॉलो-अप ले रहे हैं और फिर आखिरकार उनका केस जो है वो एसएफआईओ में चला गया, ठीक? अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर नॉन कंप्लेनेंट जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं, अगर नौहिरा शेख जी जो कि कहती हैं कि मैं बाहर आके पैसे दूँगी, बाय चांस कभी ऐसा हो जाए कि वो जो पैसा देंगी वो कंप्लेनेंट को पैसे देने लगें और नॉन कंप्लेनेंट को ना दें, ऐसा हो जाए, जबकि मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। अगर 1% मान लेते हैं कि अगर ऐसा होता है, तो जो नॉन कंप्लेनेंट हैं, क्या उनके लिए रास्ता बंद हो गया है? अभी हम लोग क्या है, जो नॉन कंप्लेनेंट लोग हैं, वो क्या सोच रहे हैं कि जो हाई सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, उसका कुछ अपडेट आने दो। उस अपडेट के आगे फिर क्या होगा, उस पे हम देखेंगे क्या करना है हमें। उसका अपडेट आएगा, उसके बाद वो बाहर आएँगी, उसके बाद उन्होंने पैसे देने हैं कि नहीं देने हैं, कब पैसे देंगी, कैसे देंगी, उसकी मीटिंग करेंगी, उनको जैसा भी देना है वो बताएँगी, क्योंकि हमें उन पे ट्रस्ट था। हम जब कंपनी में हम पैसे लगाते हैं, तो हम जब भी हमने पैसे लगाए थे, तो हमने क्या चीज़ें देखी थी? हमने यही तो देखा होगा, जब जैसा कि जितना मैं जानता हूँ, ज़्यादातर लोगों ने यही देखा होगा कि कंपनी में अगर हम पैसे लगा रहे हैं, तो कंपनी का जो रिकॉर्ड है, पिछला रिकॉर्ड है, वो चेक किया होगा हमने।
और कैसी कंपनी परफ़ॉर्म कर रही है, उसका लीगल जो तरीका है वो भी चेक किया होगा हमने, वो रजिस्टर है कि नहीं है इंडियन साइट्स पे, इंडियन अथॉरिटी में रजिस्टर है कि नहीं है। ये सारी चीज़ें हमने चेक की होंगी। दूसरी चीज़ हम ये देखते हैं कि जो कंपनी की जो सीईओ हैं या कंपनी का जो ओनर है, उसका नेचर कैसा है? वो कहीं फ्रॉड तो नहीं है? उसका नेचर कैसा है? वो अच्छा आदमी है कि नहीं है? अगर उसके कंपनी में हम पैसे लगा रहे हैं, तो वो पैसे रिफ़ंड हमारा करेगा भी कि नहीं? अगर कोई डिफ़ॉल्टर होगा, अब विजय माल्या का जो लेके पैसे भाग गया, अगर वो कंपनी खोले और डिपॉज़िट करने वाला कोई कंपनी खोले, वो बैंक खोल दे, तो क्या उसके बैंक में कोई जाएगा डिपॉज़िट करने? लोग डरेंगे एक बार को कि भई इसमें अगर मैं पैसा डिपॉज़िट करूँ, तो कहीं ऐसा ना हो फिर से ये फ्रॉड करके भाग जाए, तो मेरा पैसा फिर से डूब जाएगा। तो ये सब चीज़ें आदमी देखता है, क्या नाम है, कहीं भी पैसे डिपॉज़िट करने में या कहीं भी कुछ भी खरीदते समय ये सब चीज़ें देखता है। अब हम बात कर लेते हैं, जैसे अगर उनको हमने कंपनी की सीईओ को देख लें, कंपनी की जो सीईओ थीं, तो उनका नेचर जहाँ तक है वो दीनी तालीम के हिसाब से बात करती हैं और उनका जो मदरसा चलता है वहाँ पे लड़कियों को वो पढ़ाती भी हैं, वहाँ पे लड़कियाँ पढ़ती हैं, बहुत सारी यतीम बच्चियाँ भी पढ़ती हैं, बहुत सारे लोग वहाँ से तालीम हासिल कर रहे हैं और बहुत सारे लोग मतलब फ़ायदा उठा रहे हैं उस चीज़ का। अब यहाँ पे अगर देखें हम, अगर लोग गलत भी कहें उनको, तो गलत कहते हैं तो गलत साबित करनी पड़ेगी और उस चीज़ को साबित करना भी होगा, क्योंकि अगर आप गलत कह रहे हैं किसी को भी, तो उसको साबित भी करना चाहिए। आगे अगर हम बात करें कि जैसे उनका जो क्या नाम है, बिज़नेस है, उसको हम चेक कर लेते हैं। तो उसको चेक करने का तरीका क्या है, हम उसको ऑनलाइन साइट्स पे, जो कंपनी की साइट्स हैं, जैसे एमसीए है, मिनिस्ट्री कॉर्पोरेशन अथॉरिटीज़ हैं, जितनी भी अथॉरिटीज़ उनकी वेबसाइट है, वहाँ पे जाके हम चेक कर सकते हैं। या फिर उसके अलावा हम उस कंपनी को विज़िट कर सकते हैं, वहाँ देख सकते हैं, अपने स्तर पे चेक कर सकते हैं। कुछ लोग जो उसमें ऑलरेडी हैं, उनसे हम बात कर सकते हैं कि भई ये कंपनी कैसी है? उसके आधार पर भी हम पैसे लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ अच्छा हुआ, अगर जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, अगर हम इस चीज़ को मानते हुए चलें, तो यहाँ पे लोगों ने कंप्लेंट किया, कंप्लेंट करने के बाद कंपनी का इन्वेस्टिगेशन हुआ। ईओडब्ल्यू, सीसीएस ऑफ हैदराबाद, है ना? वहाँ पे जो है उन लोगों ने इन्वेस्टिगेशन किया। वो एक ऑथराइज़्ड एजेंसीज़ हैं जो कि इन्वेस्टिगेशन करती हैं, और उन लोगों के इन्वेस्टिगेशन करने में और हमारे इन्वेस्टिगेशन करने में बहुत ज़मीन-आसमान का फ़र्क होता है। अब उन्होंने अगर इन्वेस्टिगेशन किया होगा तो एक-एक चीज़ खंगाल ली होगी। इतना चीज़ें करने के बावजूद भी उन्हें कुछ नहीं मिला, इसका मतलब कंपनी सही है। दूसरी चीज़, कंपनी की सीईओ का रिकॉर्ड चेक करें तो कंपनी के सीईओ के रिकॉर्ड में भी ऐसा सच कुछ भी नहीं आता है कि उन्होंने कुछ ऐसा फ्रॉड किया हो पिछली बार या ऐसा कुछ हुआ हो, किसी का पैसा ना दिया हो। यहाँ तक कि जब वो अरेस्ट हुई थीं, उसके आखिरी दिन भी उन्होंने पैसे दिए, आखिरी दिन तक पैसे दिए हैं। मेरी पिछली वीडियो में मैंने प्रूफ़ भी दिखाया है, जब तक मेरे पैसे आए हैं। मेरा जिस महीने में पूरा हो रहा था, उस महीने में मेरा पैसा आया था। मैंने प्रूफ़ भी दिया है, यहाँ पे मेरी, अगर अब आप लिस्ट में जाएँगे, वहाँ पे वीडियो मिल जाएगी आपको। देखना चाहें देख सकते हैं। अब यहाँ पे बात चल रही है कौन सही है, कौन गलत है। कई सारे यूट्यूबर हैं जो कि अपडेट देते थे हीरा गोल्ड का, और उनमें से कुछ लोग हैं जो ज़्यादा फ़ेमस हैं, जैसे कि राजेश मिश्रा हो गए, वीपीएन के अपने नौमान कुरैशी हो गए। ये लोग थोड़ा ज़्यादा फ़ेमस हो गए क्योंकि ये लोग बराबर अपडेट देते थे और लोगों को बताया करते थे क्या होता है, क्या चल रहा है हीरा गोल्ड केस में। तो आज की डेट में अभी जो राजेश मिश्रा हैं, उन पे एक एलिगेशन लगाई जा रही है कि उन्होंने पिछला कोई कंपनी का जो भी है केस का अपडेट दे रहे होंगे, या फिर किसी से उन्होंने पैसे लिए। तो अगर उन्होंने किसी से पैसे लिए तो इसको, इसका ताल्लुक जो है हीरा गोल्ड कंपनी से क्या ताल्लुक है? ये चीज़ बात समझ में नहीं आ रही, कुछ बात हज़म नहीं हो रही कि अगर उन्होंने पैसे लिए किसी से, जैसा कि राजेश मिश्रा की एक वीडियो भी आ चुकी है, उसमें उन्होंने बोला है कि उन्होंने किसी से एक पैसे भी नहीं लिए, यहाँ तक कि वो चाय भी पीते हैं तो खुद देने की कोशिश करते हैं। तो अब किसकी बात सही मानी जाए, किसकी बात गलत मानी जाए, ये भी एक मुद्दा बन जाएगा। अगर इस पे बहस करेंगे तो बहुत लंबा जाएगा। लेकिन अगर आप किसी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इनकी बात सच ही मान लेते हैं कि उन्होंने पैसे लिए, तो पैसे अगर लिए हैं एक हीरा गोल्ड कंपनी, जिसकी सीईओ नौहेरा शेख इतनी बड़ी कंपनी चलाती हैं, जिनकी एक वकीलों की पूरी टीम है, वो लड़ रही हैं, कुछ लोगों के कंप्लेंट करने की वजह से। तो अगर क्या नाम है, राजेश मिश्रा ने अगर किसी से पैसे लिए हैं, तो वो बंदा लीगल प्रोसीडिंग क्यों नहीं करता? उस चीज़ को हीरा गोल्ड कंपनी से ताल्लुक़ करके, जोड़ करके दिखाया जाने का क्या मतलब है? क्या फिर से नॉन कंप्लेनेंट को पैनिक क्रिएट किया जा रहा है?
क्या फिर से ये करा जा रहा है कि नॉन कंप्लेनेंट ज़्यादा से ज़्यादा परेशान हों और परेशान होके कंप्लेंट करें, कंप्लेंट करके अपना खुद का नुकसान कर लें? मतलब आप अपने कुछ फ़ायदों की वजह से, अपनी कुछ फ़ायदों के लिए दूसरों को नुकसान में पहुँचाना चाह रहे हो। ये चीज़ें सोचने वाली हैं। अगर आपका पर्सनल मैटर है तो उसको आप पर्सनली अपना रिज़ॉल्व करो। अगर आपको लगता है कि उन्होंने पैसे लिए तो लीगल प्रोसीडिंग है, वो जो कंपनी का वो जो क्या नाम है विक्टिम का प्रेसिडेंट बैठा है, उसको तो बहुत सारी चीज़ें पता हैं। उससे जानकारी लो, उसको पता करो, उससे बोलो, वो तो लोगों की हेल्प करता ही है, तो इनकी भी हेल्प कर देगा। वो तो राजेश मिश्रा से भी जलता है, तो इनकी भी हेल्प कर देगा वो कंप्लेंट कराने में। राजेश मिश्रा को जेल करवा दो। हीरा गोल्ड से उसका ताल्लुक क्या है? राजेश मिश्रा हैं, वो भी एक अपडेट देते हैं। उनको जो लगता है वो अपडेट देते हैं, आपको जो लगता है आप अपडेट देते हो, बाकी लोगों को जो लगता है वो अपना-अपना अपडेट देते हैं। क्या चीज़ सही है, कौन गलत है, कौन सही है, इसका फ़ैसला कोई भी नहीं कर सकता कि मैं सही हूँ और मैं ही सही हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप ये बोल रहे हो कि राजेश मिश्रा जो हैं वो गलत हैं, वो एक यूट्यूबर है, मैं एक न्यूज़ रिपोर्टर हूँ, तो ठीक है, न्यूज़ रिपोर्टर हो, वो एक यूट्यूबर हैं या आप एक यूट्यूबर हो, वो न्यूज़ रिपोर्टर हैं, तो उसमें क्या है कि आप जो है गलत नहीं कह सकते ना किसी को। जो लोग देख रहे वीडियो, जिन लोगों को पता है कि केस में क्या चल रहा है, उनको फैसला करने दो कौन सही, कौन गलत। लोग अपने कमेंट और लाइक के ज़रिए बता देंगे कौन सही है, कौन गलत है। तो इस चीज़ को मुद्दा बनाना मुझे नहीं लगता सही है। अगर पर्सनल मैटर है उसको अलग रिज़ॉल्व कर लो। यहाँ बीच में आप अपडेट दे रहे थे, वहाँ तक ठीक था। क्योंकि हम सारे इन्वेस्टर इस चीज़ से अफ़ेक्ट होते हैं। आप लोग जो अपडेट देते हो या जो भी चीज़ें बताते हो, उससे सभी लोगों को अफ़ेक्ट करता है वो चीज़। अगर आप गलत न्यूज़ देते हो तो गलत मैसेज जाता है, सही न्यूज़ देते हो सही मैसेज जाता है। जो न्यूज़ हो, अगर आप न्यूज़ ही न्यूट्रल न्यूज़ देना चाहते हो, तो जो अपडेट आई वो लोगों को बता दो। ये क्यों बता रहे हो ये गलत है, वो सही है, वो गलत है, वो सही है। अगर आप वो चीज़ बताना चाहते हो तो परफ़ेक्ट बताओ, क्लियर बताओ क्या चीज़ चल रही है अंदर पूरी। बाहर कौन किससे पैसे लिए, अगर बात करोगे तो क्या नाम है, पुणे एसोसिएशन ने बहुत लोगों से पैसे ले लिए, उससे कंपनी का कोई ताल्लुक नहीं है, उससे क्या मतलब बनता है उस चीज़ को बोल के। तो इन सब चीज़ों को एक आधार बना के एक प्रोपेगेंडा फैलाना और ये साबित करना कि कंपनी के पास पैसे नहीं हैं, आप जो है ऐसी न्यूज़ चलाते हो, तो मैं तो अब एक इन्वेस्टर के नाते, मैं एक इन्वेस्टर हूँ, उस इन्वेस्टर के नाते मैंने ये वीडियो बनाई और मैं ये इसलिए यही कहना चाहता हूँ कि ऐसी अपडेट देने से बचिए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये सही सही तरीका नहीं है। लोगों के दिमाग में पैनिक क्रिएट होगा, लोग परेशान होंगे और यहाँ तक कि परेशान होने के बावजूद भी कुछ भी नहीं हो सकता, लोग अपना ही नुकसान करेंगे। जो भी फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट का, उसी के बाद ही जो फैसला आएगा उसको सबको मानना ही पड़ेगा। बड़े से बड़े फैसले आए और बड़े से बड़े फैसलों पे लोगों को मानना ही पड़ा। उसके अगेंस्ट में जाके कोई कुछ नहीं कर सकता। तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा उस पे देखा जाएगा क्या होगा। अभी से इस चीज़ को पैनिक क्रिएट करना और फालतू की वीडियो बना के लोगों के दिमाग में पैनिक क्रिएट करना कोई मतलब नहीं बनता है। आगे मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, मेरी सारे इन्वेस्टर भाई-बहनों से मेरी यही अपील है कि आप लोग किसी की बातों में मत आइए। एक कहावत है कि सुनिए सबकी, करिए अपने मन की। तो अपनी सुनिए, अपने दिमाग से सोचिए, क्या सही है, क्या गलत है, क्या फ़ैसला करना चाहिए। लोग क्या कहते हैं, लोग अपने फ़ायदे की सोच रहे हैं आज के टाइम में। हर कोई यही सोचता है कि मेरा फ़ायदा हो जाए, दुनिया जाए भाड़ में। तो ये सब चीज़ें मैं तो यही कहूँगा कि लोग ये सब चीज़ें करना बंद कर दें, क्योंकि ये सब चीज़ें सही नहीं हैं। और गलत अपडेट जो देना है, अपडेट दीजिए, जो न्यूट्रल अपडेट है वो बताइए। लोगों को क्या चीज़ें, लोगों के फ़ायदे की क्या चीज़ें हैं वो बताइए। किसी को नुकसान में पहुँचा के, लोगों को ये चीज़ बरगला के कि आप कंप्लेंट में नाम लिखवा दो, इनडायरेक्टली यही कहना होता है। तो ये सब चीज़ें कहना सही नहीं है। लोगों को पता है क्या करना है। अगर आपको बताना है तो आप बता दो क्या सही है, क्या गलत है। लोगों के पास इतना दिमाग है, कोई भी इन्वेस्ट करता है किसी चीज़ को, चाहे कोई पढ़ा लिखा हो, चाहे ना हो। जो पढ़े लिखे होते हैं वो पढ़ के चीज़ों को जान जाते हैं, जो नहीं पढ़े लिखे होते हैं वो लोगों की वीडियोज़ देख के, लोगों की बातें सुन के और अपने तजुर्बे से सारी चीज़ें जान जाते हैं। तो एज़ सच कोई भी बेवकूफ़ नहीं है, हर कोई अपने आप में होशियार है, समझदार है और हर कोई अपना फ़ैसला कर सकता है। बस मेरा इतना ही कहना था और मेरी बस यही रिक्वेस्ट है कि ऐसी ऐसी सारी चीज़ों से प्लीज़ बचिए।
बहुत-बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और लोगों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि और लोगों तक भी बात पहुँचे और लोग जो है पैनिक में ना आएँ। मैं बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैं वीडियो वैसे बनाता नहीं हूँ बहुत ज़्यादा। जब लोगों को अपडेट मिल ही जाती है इसलिए मैं वीडियो नहीं बनाता, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ती है तो मैं वीडियो बनाता ज़रूर हूँ। आगे भी इंशाल्लाह बनाता रहूँगा। बहुत-बहुत शुक्रिया।